गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th के एसएसटी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल पार्ट का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है ऑन इक्वालिटी, मतलब समानता के ऊपर आधारित ये एक लेसन है। इसका जो एसएसटी का जो एक लेसन हम पढ़ चुके हैं, वो जो कि हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट का था, आज हम पॉलिटिकल को पढ़ रहे हैं। उसका फर्स्ट लेसन हमारा समानता पे आधारित है। समानता, इक्वलिटी मतलब नाम से पता चल रहा है, इक्वल आ रहा है हमारा। इक्वल वर्ड मतलब बराबर, एक समान, तो वही चीज़ हमारी इक्वालिटी को शो करती है। तो इक्वालिटी कैसे हमारे देश के अंदर अपना रोल है प्ले करती है, या कैसे वो इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, ये चीज़ हमें इसमें बताई गई है। तो पहले एक बार हम इक्वालिटी का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, people's participation, the resolution of conflict, resolution of conflict, and equality and justice, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy. Key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. मतलब देखिए, हमारा समानता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया जो है हमारा, भारत जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में किसका शासन है? जनता के प्रतिनिधियों का शासन है। मतलब जनता ही हम अपने प्रतिनिधियों को चुनती है अपने खुद के ऊपर शासन करने के लिए, मतलब अपनी जो देश का संचालन करने के लिए। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट के जो आवश्यक तत्व है उनके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। These include people's participation, इसमें लोगों का किस तरह से सहभागिता रहती है उनकी। द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से वो उन कार्यों का निर्वहन करते हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस, और उसमें हमने समानता और न्याय के बारे में भी पढ़ा है। इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। जो समानता है वो हमारे जो डेमोक्रेसी की क्या होती है, एक की होती है, कुंजी होती है। किस हिसाब से? क्योंकि इसके प्रभाव को, इसके कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसको वो क्या करती है, बिना प्रभावित करते उनका निर्वहन करवाती है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, हम इस चैप्टर में समानता के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, जिसमें यह क्या है, क्यों है और किस तरह से ये हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और किस तरह से इंडिया में लोग एक समान नहीं हैं। लेट्स बिगिन बाय द लुकिंग एट कांताज स्टोरी। हम इस लेसन में एक स्टोरी देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम समानता को पढ़ेंगे। उसमें समानता का एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसके लिए हमें एक स्टोरी अच्छे से समझने के लिए, लेसन को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने के लिए हमें एक स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी है कांतास स्टोरी, मतलब इसमें एक लेडी की कहानी बताई गई है जिसका नाम क्या है, कांता है। तो कांता कौन है, सबसे पहले देख लीजिए कांता कौन है। एक डोमेस्टिक वर्कर है।
डोमेस्टिक वर्कर है। मतलब डोमेस्टिक वर्कर में घर में जो काम करने वाली जो औरतें होती है वो हमारी डोमेस्टिक वर्कर के श्रेणी में आती है। उनको हम डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं, जो घर काम वाली जो होती है इसको। तो देखिए हमारा जो इलेक्शन का टाइम है उस टाइम पर उसमें जो डिस्कशन हो रहा है, जो दो औरतों का कन्वर्सेशन इसमें दिया है स्टार्टिंग में, तो वो देखिए ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता। सुजाता भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। सुजाता ऑल्सो है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर ये भी एक घरों में काम करने वाली महिला है। तो ये दोनों आपस में क्या बात कर रही है? सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। वो अपने वोट की लाइन में खड़ी है, मतलब वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है ये दोनों महिलाएं। इजंट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अब वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कांता उससे कि ये सुजाता सुजा नाम दिया इसमें सुजाता, क्या हमारे देश में सभी नागरिकों को मत देने का एक समान अधिकार प्राप्त है? मतलब उसके मन में एक सवाल आया है कि हमको एक समान अधिकार प्राप्त है वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए। तो इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन दियर लाइन विद अस, क्योंकि उनके जो अब जैन साहब इसमें नाम आया वो कौन है? इनके जो जिनके घर में एक काम करती है कांता, तो उस घर के मालिक है जैन साहब, जो भी उसी लाइन में खड़े। तो इसको ये देख के थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब मेरे जो मालिक है वो भी हमारी ही लाइन में खड़े वोट देने के लिए। तो उसके मन में एक सवाल उठा है कि वो अपनी फ्रेंड जो है सुजाता उससे पूछ रही है कि क्या हम सबको वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जो जैन साहब है वो भी हमारी ही लाइन में खड़े हैं। यस, तभी वो कहती है हाँ, गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। तभी कांता का टर्न आ जाता है वोट देने के लिए। तो वो उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि कांता तुम जाओ, तुम्हारी बारी आ चुकी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। अब कांता जब वोट देती है तो उस टाइम वो सोचती है कि मैं उसी इंसान को वोट दूंगी जिसने हमारे से वादा किया है कि वो हमारे एरिया में क्या करेगा, वाटर पाइपलाइन लाएगा, मतलब पानी का पाइप वो हमारे एरिया में लगाएगा। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जब वो वोट दे के आती है, वी विल सी यू लेटर कांता। फिर सुजाता उसको कहती है कि हम बाद में मिलते हैं। यस नमस्ते साहब। उसके बाद में कांता किसी को नमस्ते करती है तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज़ करती है? यस, कि हाँ नमस्ते साहब। फिर बाद में वो चीज़ वो सोचती रहती है कि पहले जब वो बात हुई थी, जब वो जिसको वोट दे रही है उसके बारे में सोचती है। गुड़िया एट होम। फिर बाद में घर आने के बाद में Here have some of this you feel better and when I get back in the evening we will go to the hospital. Okay, तभी उसकी लड़की क्या होती है, बीमार हो रखी होती है। तो उसके पास आती है और उसके बाद में वो उसको कुछ गर्म बना के पिलाती है, कुछ गर्म पेय पिलाती है और उसके बाद में उसको बोलती है कि हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे, अभी तुम इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा और अच्छा लगेगा। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल but I will have to finish the work at the shop's house first and I ask for some advance। तो वो अपनी फ्रेंड से बातचीत कर रही होती कि उसकी गुड़िया को क्या हो रखा है, फीवर हो रखा है, बीमार हो रखी है, उसको बुखार आ रखा है। तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं उसको क्या करूँगी, हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। कब? इवनिंग में, शाम को। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अपना काम ख़त्म करना है, क्योंकि वो घर में काम करने वाली औरत थी तो दूसरों के वहाँ काम करती थी। तो उसने कहा कि मुझे पहले साहब के घर जाकर अपना काम ख़त्म करना है, उसके बाद ही मैं क्या करूँगी, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी और मैं उनके काम करने जा रही हूँ तो मैं वहाँ से उनसे कुछ एडवांस भी लूँगी, मतलब थोड़े पैसे जो अपनी सैलरी है वो मैं थोड़ी एडवांस में ले लूँगी ताकि मैं अपनी बच्ची को क्या कर सकूँ, हॉस्पिटल दिखा सकूँ। तो isn't no wonder that गुड़िया falls ill often, the बस्ती never clean। अब ये जो गुड़िया जो बीमार हो गई थी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों हो गई थी वो? क्योंकि वो बस्ती में रहते थे और वो बस्ती की जो साफ सफाई नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, गंदगी थी। इस वजह से वो उसकी जो कांता की जो बेटी थी, जो गुड़िया थी, वो क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी, है ना। फिर बाद में आता है मेक श्योर टू डू कॉर्नर प्रॉपरली। फिर वो क्या करती है, कांता अपने मालिक के घर चली जाती है काम करने के लिए। तो वहाँ काम कर रही होती है तो उसकी जो मालकिन होती है वो उसको कहती है कि आप थोड़ा और अच्छे से काम करना।
डू कॉर्नर प्रॉपर्ली मतलब उधर कॉर्नर में भी, कोने में भी सफाई करना। हियर्स योर एडवांस कांता, फिर कांता उनसे एडवांस मांगती है तो वो उसको कांता को एडवांस देती है, बट डोंट मेक हैबिट ऑफ इट, लेकिन वो उसको एक सलाह भी देती है। क्या सलाह देती है कि आज तो मैं आपको ज़रूरत है तो मैं आपको एडवांस दे देती हूँ, लेकिन इस बात को अपनी आदत मत बनाना आप। तो कांता कहती है नो मैडम, मतलब वो उसको रिप्लाई करती कि यस मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दैट इवनिंग, फिर उस दिन शाम को क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, अब उसके बाद वो अपनी बेटी को लाइन में लेकर खड़ी है। कहाँ पर, हॉस्पिटल की लाइन में। अब गरीब है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं वो मोस्टली, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ऑलरेडी, तो वो अपनी बेटी को गोद में लेकर वहीं लाइन में लगी हुई है और अपनी बेटी जो परेशान हो रही है उसकी बेटी फीवर की वजह से, उसको कहती है कि बस थोड़ी देर और बेटा, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट, और जो जैन मैडम हैं और जो जैन साहब है वो भी कहाँ खड़े हैं, वोट की लाइन में। मतलब उसके माइंड में क्या चल रही है, थिंकिंग चल रही है, पुरानी बातें भी साथ में आती जा रही है और साथ में जो करंट में वो जहाँ वोट की लाइन में खड़ी है वहाँ की भी वो इसमें हमें डिस्कशन बता रही है। तो वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, लेकिन वो वोट देने नहीं आते अगर क्या होता, अगर उनका बच्चा बीमार हुआ होता। तो इक्वल राइट टू वोट हमारा जो एक टॉपिक आ रहा है कि मतलब सबको वोट देने का एक अधिकार किस तरह से, जब कांता के मन में ये सवाल उठा था ना कि भाई सब हम एक ही लाइन में खड़े हैं तो इसका मतलब सबको वोट देने के लिए समान अधिकार है, तो इस चीज़ को हमारे को अब इसमें टॉपिक में बताया गया है। तो द स्टोरी अबव बिगिंस विद द कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो हमने देखा था कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जब स्टोरी की शुरुआत होती है तभी कांता जब लाइन में खड़ी होती है तब उसके माइंड में ये बात आती है, लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन देयर विथ हर। तो इसके अलावा और जो उसके साथ खड़े हुए कौन कौन लोग थे उनके बारे में देखते हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, किसके बारे में बताया है, सबसे पहले उसने उसके जो मालिक है, उसके जो एम्प्लॉयर हैं उनके बारे में बताया है। कौन है वो, अशोक जैन एंड छोटे लाल। अशोक जैन है और एक छोटे लाल जो दोनों साथ में खड़े हैं। हर नाइबर, जो कि छोटे लाल कौन है, उसका नाइबर, उसका पड़ोसी है, और अशोक जैन कौन है, उसका मालिक है जिसके वहाँ वह काम करती है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया एंड ऑल एडल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, एडल्ट इररेस्पेक्टिव of belong to how much education they have had, what caste they are or whether they are rich or poor, allowed to the vote is called universal adult franchises। मतलब इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन दे रखी जो उसके मन में सवाल उठा है ना, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मतलब उसको समझाने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, मतलब सबके लिए मताधिकार एक समान कैसे है, उसकी परिभाषा हमें दी गई है। तो आप ये परिभाषा देख लीजिए पहले, डेफिनेशन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, फिर है हमारा एडल्ट, एडल्ट फ्रेंचाइज, CHIS, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इन ए डेमोक्रेटिक, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि हमारा एक भारत भी क्या है, डेमोक्रेटिक इंडिया, तो इसलिए इंडिया का नाम दिया है इनमें, लाइक इंडिया, all adults, all adults irrespective of what, irrespective of what religion they belong,
religion they belong, मतलब कि वो कौन से धर्म से संबंधित है। बिलोंग टू हाउ मच एजुकेशन दे, हाउ मच एजुकेशन दे, हाउ मच एजुकेशन they have had, फिर हमें दिया हुआ है what caste they are, what caste they are, मतलब वो कौन सी जाति से रिलेटेड है, कौन सी जाति के, और whether they are rich or poor, और whether they are rich or poor. All allowed to vote, all allowed to vote is called universal adult franchise, मतलब अब इसमें हमें इसकी डेफिनेशन बताइए। अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, देखिए कि जो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, जैसे कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे भारत की देख लेते हैं हम कि भारत के अंदर क्या है कि सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उस अपने धर्म को अपने कोई से भी धर्म से हो उसकी स्वतंत्रता है हमें। तो इसके अंदर जब हम वोट देते हैं तो उसके सेंस में बताया गया है कि चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, और फिर है इसमें दिया है चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, इसमें मताधिकार में ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो किस धर्म से है या कितना पढ़ा लिखा है, या फिर वो कौन सी जाति से संबंधित है, या फिर वो गरीब है या अमीर है, ये चीज़ें इसमें मैटर नहीं करती है। मतलब सबको समान मताधिकार कैसे प्राप्त है, तो ये चीज़ हमारे डेमोक्रेसी में देश में बताई गई है कि वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, या कोई सी भी जाति से हो, या गरीब हो या अमीर हो, उन सबको क्या करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से उसे जाना जाता है। तो कांता का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये आंसर हमने यहाँ पर पढ़ा है। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये जो अधिकार है ये सभी डेमोक्रेसी जितनी भी देश है उसमें ये अधिकार सबको प्राप्त होता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, और ये जो सार्वभौमिक मताधिकार जो आइडिया है का जो वो किससे जुड़ा हुआ है, समानता से जुड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है सबको एक जैसा अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, सब इक्वल हुए, एक समान हुए, तो इसमें ये चीज़ हमारी किसको शो करती है, समानता को शो करती है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री इररेस्पेक्टिव टू देयर ओन वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी हैड बिलोंग टू हैज़ वन वोट, मतलब वो चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, किसी भी समुदाय का हो, या इसके अलावा जो जैसा भी उसका आर्थिक स्तर हो, वो चाहे कैसा भी हो, वो किसके लिए वोट देने के लिए वो एक समान है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। तो कांता को ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा और वो फिर वोट देने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो सबके साथ एक समान थी, मतलब उसका वोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि
जो उसके मालिक और उसकी लाइन में खड़े थे उनका था। तो उसको इस चीज़ की बहुत खुशी थी और इस चीज़ के लिए फिर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी कि मतलब मेरा वोट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरे मालिक का है। तो ये समानता उसको जानकर बहुत अच्छा लगा। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। लेकिन बाद में जब दिन निकलता गया उसके बाद में कांता को ये फील हुआ कि हर मामले में समानता क्यों नहीं है। उसके मन में ये बात आने लगी, वो थोड़ी आशंकित होने लगी। व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर, मतलब कांता के मन में ये शंका क्यों आई कि हर तरह से समानता नहीं है मेरे साथ, ये उसके मन में क्यों आया। तो देखते हैं, लेट्स टेक ए लुक एट डे इन हर लाइफ। उसकी लाइफ का एक दिन देखते हैं। शी लिव्स इन स्लम एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, मतलब वो कहाँ रहती है, एक स्लम में। स्लम मीन्स होता है झोपड़पट्टी जो पाई जाती है ना, तो उसको हम स्लम कहते हैं। तो वो एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे क्या निकलता है, एक ड्रेन निकलता है, एक नाला निकलता है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉय टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। लेकिन वो उसकी बेटी क्या होती है, उसकी वजह से बीमार हो जाती है और वो दिन के टाइम में अपनी बेटी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाती है। क्यों नहीं ले जा पाती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं और पैसे लेने के लिए पहले उसको कहाँ जाना होता है, अपने मालिक के घर जाना होता है काम करने के लिए, तभी वो उनसे एडवांस में पैसे ले सकती है, मतलब उनसे उधार ले सकती है ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा सके। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट, और उसका जो काम है वो घरों में काम करने का काम है, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती है, मतलब ये काम ऐसा है जिस बहुत थका देने वाला काम है। एंड फाइनली शी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और अपना सारा काम करने के बाद में फिर क्या करती है वो, जब बहुत थकी होने के बाद भी वो एक लंबी सी लाइन में खड़ी होती है। क्यों, क्योंकि उसकी बेटी को उसको डॉक्टर को दिखाना होता है, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए उस लंबी सी लाइन में खड़ी होती है, इतना थका देने वाला काम करने के बाद भी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये जो लाइन बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने बनी हुई है। इज अनलाइक टू वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, और ये जो लाइन है वो कब से बनी हुई है, सुबह से बनी हुई है, और इसमें जो खड़े होने वाले लोग हैं वो सारे क्या है, अधिकतर पुअर है, मतलब गरीब है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा लेते हैं, तो उनके सामने ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसों की दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो अधिकतर अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, और गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है हमारे देश में, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने नॉर्मली ऐसी सिचुएशन देखने को हमें मिल ही जाती है। तो उस समय उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पे भी मेरे को समान, मतलब इक्वालिटी मिली है क्या, मैं यहाँ पे भी हमको समान अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि अब वो तो गरीब है, तो इस वजह से उसके माइंड में ऐसा सवाल आया है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता को और हम किस प्रकार से जान सकते हैं। देखिए, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल who live in domestic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। मतलब कांता की जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो क्या करते हैं, हमारे के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी या फिर शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो क्या करते हैं, घरेलू काम करते हैं, ऐसे घरों के अंदर जाके काम करते हैं, और उनको भी वोट देने का तो राइट होता है, बट डेली लाइफ जो उनका डेली जो वर्क होता है, वोट देने के लिए तो सबको समान अधिकार मिल गया है, पर जो उनकी डेली लिविंग लाइफ, जो उनकी जो डेली जीवन शैली जो है उसके अंदर क्या होता है, उनको अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है, वो जो उनकी डेली लाइफ से बहुत दूर है, बहुत अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे, और इन्हीं चीज़ों के अंदर जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत सारी असमानताएं झेलनी पड़ती है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, और ये असमानता किस तरह से लोगों को देखनी पड़ती है, इसके बारे में हम आगे दो स्टोरीज दी गई है उसके थ्रू जानेंगे। ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट ऑफ पीपल्स लाइफ, और हर एक स्टोरी लोगों के जो रियल लाइफ के ऊपर, मतलब उनके लाइफ के रियल इंसिडेंट्स है, वही चीज़ हम इन स्टोरी में पढ़ रहे हैं, मतलब वास्तविक जीवन पर आधारित ये कहानियाँ हैं, दो कहानियाँ, वो हम किसके लिए सेंस में असमानता को जानने के लिए हम पढ़ेंगे। दैट एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, मतलब किस तरह की असमानताएं हमारे देश में पाई जाती है
वो इन दो कहानियों के थ्रू हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम भी एक क्या है, हमारी सबसे बड़ी क्या है, बहुत बड़ा एक असमानता का कारण है कि जो जातिगत भेदभाव पाया जाता है, तो वो चीज़ हमारी क्या है, कास्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी। तो कास्ट सिस्टम is one of form of inequality in India। मतलब हमारे देश के अंदर जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, जो जातिगत असमानताएं पाई जाती है, तो उसमें कास्ट सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी असमानता है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिफाई इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस वेरी यंग। मतलब अगर आप गांव के एरिया में रहते हो तो आपको ये जो कास्ट सिस्टम का जो की इक्वालिटी है, अनइक्वालिटी है, तो वो चीज़ आप बहुत जल्दी ही समझ पाते हो, क्योंकि गांव के एरिया में क्या होता है, जब हम छोटे छोटे रहते हैं तभी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो दलित वर्ग होता है, जो अनटचेबल जो लोग होते हैं, तो उनके साथ गाँव के लोगों का बिहेव कैसा रहता है कि वो उसको टच भी नहीं होते हैं, ना उनके टच होते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, मतलब उनको नीचा समझा जाता है। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी टाइम बचपन से ही देखने को मिल जाती है अगर हम गांव में रहने वाले हैं तो। एंड इसके बाद में दिया गया, इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्ग बिलीव इन द कास्ट। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। बट जस्ट लुक एट दिस matrimonial shown from the leading English newspaper and you will see in important issue of the caste continue to be minds in highly educated urban India। तो सिटीज़ के अंदर हमें जैसे कि जो वैवाहिक विज्ञापन वगैरह जो आते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके अंदर में बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें कास्ट सिस्टम को बताया जाता है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम की वजह से असमानताएं हमारे देश में पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड मतलब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे, जिसमें एक स्टोरीज, फर्स्ट स्टोरीज जो हमारी आ रही है वो हमारी है वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक राइटर है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उनकी आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, जूठन। उसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट डाला है जो उनकी रियल लाइफ पर आधारित है कि किस तरह से उनके साथ वो एक दलित वर्ग से होने की वजह से किस तरह से लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा होता था, या किस तरह से उनको नीचा दिखाया गया। तो ये चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से जातिगत भेदभाव के कारण उनको परेशानी झेलनी पड़ी थी। अपनी स्कूल लाइफ की डेज का उन्होंने इंसिडेंट दिया है इसमें। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और हम जातिगत भेदभाव को और अच्छे से उसमें जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, और बाकी का जो आगे वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।